हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं कैप्टन भगवा। आज मैं एक नया विषय फिर लेके आया हूँ। अक्सर हम हेल्थ की बातें करते हैं, स्वास्थ्य कैसे रहे। तो ऐसे ही एक बहुत आजकल बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यातायात में जो लोगों की मौतें हो रही है। जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि पूरे विश्व में लगभग 11 लाख लोग जो हैं हर साल सड़क दुर्घटना में मरते हैं। और अभी हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी ने भी, गडकरी जी ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था कि 5 साल में करीब हमारे भारतवर्ष में ही लगभग 7 लाख से ऊपर ही मौत हो गई है। और कितने लोग घायल होते हैं और अपंग हो जाते हैं। तो इससे हमारे जो स्वास्थ्य पर और हमारे जो घर के दिनचर्या पर, हमारी जो आमदनी पर है, इन सभी चीज़ों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे घर का एक कमाने वाला सदस्य होता है, अगर वो एक्सीडेंट हो गया, अपंग हो गया, विकलांग हो गया या मर गया, तो परिवार में क्या स्थिति हो जाती है। ऐसी किसी का एक बच्चा है, एक लड़का है, एक बेटी है, वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलते हैं, यातायात जो सड़क दुर्घटना होती है, वो क्या है, अक्सर सड़क दुर्घटना में क्या है, वाहन से जो दुर्घटनाएं होती है, या तो किसी से वाहन से कोई चल रहा है आदमी, वाहन से टकरा गया, या वाहन आपस में टकरा गए, या वाहन से कोई खुद गिर गए, तो ओवर स्पीड होके से जो एक्सीडेंट होते हैं, चोटें आती है रोड में। इसीलिए उसको बोलते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो असल में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे लिए खास ध्यान देने वाली चीज़ें जो होती है कि हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ये कैसे होती है। 2-3 किस्म से ये होती है। एक तो डायरेक्ट आपस में वाहन टकराते हैं, उससे होता है। और दूसरा, एक साइड से निकलते टाइम वाहन एक दूसरे को टच कर जाते हैं, या किसी आदमी को, पैदल यात्री को ही टच कर जाते हैं। और एक जो है ओवर स्पीड होने के कारण, कहीं जैसे ब्रेकर है, गड्ढा है, इन चीज़ों में चलने से जो है वहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं। या कोई जानवर वानर आ गई तो तेज ब्रेक लगाने से, ओवर स्पीड चलाने से एक्सीडेंट होते हैं। तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा मौतें होती है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले इसके बचाव और इसके उपचार के बारे में सोचना चाहिए, है ना। बचाव के लिए तो ये है कि हम सबसे मुख्य चीज़ है यातायात नियमों का, सड़क में जो चलने के नियम है, गाड़ियों में, वाहनों में, उसके नियमों का अध्ययन करें, उन्हें जानें और उनको जो है पालन करें, ईमानदारी से पालन करें। और जैसे एक आम चीज़ होती है कि जब भी हम दोपहिया वाहन अक्सर ज़्यादा चलते हैं, और पैसे वाले लोग तो कारों में भी चलते हैं, लेकिन आम आदमी जो है दोपहिया वाहनों में, साइकिल में और स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, ये बाइक वगैरह इनमें चलते हैं। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट देखा जाए तो जो बाइक राइडर होते हैं, स्कूटी, साइकिल और ये आपके जो बाइक है, मोटरसाइकिल वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो इसमें सबसे एक प्रमुख कारण होता है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। और हेलमेट से जो है, अगर एक्सीडेंट होता भी है तो सिर का बचाव होता है। सिर एक हमारा ऐसा अंग है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उस पर जरा भी चोट आती तो उसका बड़ा बुरा परिणाम होता है। इसलिए हेलमेट पहनने से सिर में हमेशा हेड इंजरी से आदमी बचता है। अगर लगती भी है तो कम लगती है, मौत नहीं होगी या उसको बड़ी ज़्यादा विकलांगता नहीं आएगी। इसलिए हेलमेट अच्छी कंपनी का लें, मजबूत लें। ऐसा नहीं कि लोग हेलमेट के नाम से खाली ऐसी कोई नॉर्मल टोपी पहन लेते हैं, या ऐसे खाली प्लास्टिक का वो कप टाइप ऐसे रख लेते हैं पुलिस को दिखाने के लिए कि भाई हम पहने हुए हैं, पुलिस के डर से पहन रहे हैं। या जहाँ पुलिस है वहाँ पर हेलमेट पहन रहे हैं, आगे फिर पुलिस हट गई तो फिर हेलमेट निकाल लेते हैं हाथ में, या गाड़ी के हैंडल में टांग के पीछे बात के निकलते हैं। तो हेलमेट सिर में पहनने के लिए होता है। तो सबसे मुख्य चीज़ है, हम अपने बच्चों को भी बताएं, खुद भी करें और लोगों को भी बताएं। हेलमेट
को पहनना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे लिए बचाव, हमारी जान बचाने के लिए अगर ऐसा कहीं दुर्घटना होती तो उसमें काम आता है। और ऐसी कार वालों के लिए है, वो सीट बेल्ट जरूर पहने, और ड्राइवर भी, को ड्राइवर भी अच्छे से टाइट सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है, वाहन एक दूसरे से टकराते हैं या ब्रेकर में ओवर स्पीड हो रहा है, पलटते हैं, तो सीधे उसके चेस्ट में इंजरी होती है और सिर आगे जाके टकराता है। तो अगर बेल्ट बंधी है तो वो कॉलिजन उनसे टक्कर होने से बचते हैं, इसलिए जो है सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। और तीसरा एक कारण होता है, आम आदमी जो है आजकल हमारे देश में नशे का बहुत वो होने लग गया है। कुछ तो नए बच्चे भी गांजा भांग पीने लग गए हैं और शराब दारू पीने लग गए हैं। तो जो भी ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर हैं, जो भी गाड़ी चला रहे, सड़क में निकल रहे हैं, तो वो प्लीज बिल्कुल भी नशा न करें, न दारू वगैरह पिए, और न ये जो गांजा भांग वगैरह या कोई नशीली दवाइयों का प्रयोग न करें। उसे करने के बाद बिल्कुल न चलाए, अपनी जान तो जोखिम में डालेंगे, दूसरे को भी उसमें मरवाएंगे, दूसरे लोग भी आपसे, आपकी गाड़ी से टक्कर होने से दूसरों की भी मौत होगी। इसलिए आप कृपया ये नो अल्कोहल वाला सिस्टम जरूर अपनाना चाहिए। और तीसरा क्या होता है, ओवर स्पीड। ओवर स्पीड कभी न चलाए, जरूरत रोड में लिखा भी रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो ओवर स्पीड बिल्कुल न चलाए, इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और तीसरा क्या होता है, ओवरटेक। हम जब भी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, ये नहीं देखते कि आगे जगह है कि नहीं है, और अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग बाएं से ओवरटेक करते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो भी यातायात नियमों में है कि हम लोग जो है बाएं साइड से हम गाड़ियां चलाते, जबकि दूसरे देशों में दाएं साइड से चलाता है ड्राइवर, दाएं साइड रोड की। तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में हम बाएं साइड से चलाते, तो जो गाड़ी को ओवरटेक करना है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को हमने अगर आगे निकलना है, तो जगह देख करके दाएं तरफ से ओवरटेक करना, न कि बाएं तरफ से। वो बाएं तरफ से करने से वो अभी एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, ये स्पीड ब्रेकर्स, उनका जरूर ध्यान रखें। रोड में अचानक स्पीड ब्रेकर आते हैं और वहां पर आदमी बहुत स्पीड से जाता है, तो गाड़ी एकदम उछलती है या पलट भी सकती है ब्रेक लगाने से, आगे गड्ढे आ सकते हैं, इसीलिए जो है नियंत्रण में आपके जो होना चाहिए। और एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है, डिस्टेंस। दो गाड़ियों के बीच में, एक गाड़ी जा रही, फिर उसके पीछे दूसरी गाड़ी जा रही, तो नियम तो ये कहता है कि 25 मीटर का दोनों गाड़ियों के बीच में फासला होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अगर सपोज करो आगे वाले ने ब्रेक लगाया, अचानक कोई उसके आगे आ गया, उसको ब्रेक लगाना पड़ गया, तो हम भी अगर स्पीड उसी के साथ एकदम पीछे से रहेंगे, तो हमें पता नहीं ब्रेक लगा रहा है और हमारे उससे टक्कर हो सकती है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए अगर हम 25 मीटर दूर उसके गैप में रखते हैं, बीच में हमारा अंतर रहता है, तो उसके ब्रेक लगाने और उसे रुकने और हमारे वहां तो उस तक टच होने से पहले हमको दिखाई देता, अलर्ट हो जाता है, और हम भी ब्रेक लगा सकते। ब्रेक लगाते लगाते जो है हमारे एक दूसरे से टक्कर होने से बच जाती है। इसलिए बीच में, दो वाहनों के बीच में हमेशा अंतर जरूर रखें, इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। और तीसरा क्या है, एक ज्यादा लोग न बैठे हैं, ओवर क्राउड। एक बाइक में 3 लोग, 4 लोग भी बैठते हैं, वो ठीक नहीं है। बाइक है तो 2 ही आदमी के लिए है, तो 2 आदमी से ज्यादा न बैठे, उससे भी डिस्टरबेंसेस होती है। और नए कम उम्र के बच्चों को, 18 साल से नीचे के बच्चों को जो है ये ज्यादा इन चीजों में बढ़ावा न दे, भाई चलाए, रोड में जाए ऐसे करके। और वो बिना ट्रेनिंग दिए, बिना लाइसेंस के, बिना प्रॉपर सीखे, बिना माँ बाप के, अपने सीनियर के गाइडेंस के ऐसे वो न चलाए। तो ये भी एक देखने वाली चीज है, इनको रोका टोका जाए, छोटे बच्चों को गाड़ियां न दी जाए। और उसके अलावा अगर ज्यादा कहीं रोड में बहुत रस रहता है, जैसे आजकल ये प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, हर देश के हर जगह से गाड़ियां जा रही, तो हमने ये देखना है कि क्या वैकल्पिक रास्ता क्या है, कोई
साइड से दूसरे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से कम भीड़ है और हम जा सकते हैं। जीपीएस लगा के भी रूट का पता चलता है इधर से, और पहले सूचना पता करना चाहिए, जाने से पहले हमें प्लान करना चाहिए, और उस हिसाब से हम जबरदस्ती जहाँ ओवर क्राउड है वहाँ पर जा करके मतलब ये प्रॉब्लम में न फंसे। और गाड़ी में हमेशा हम अपने जो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो उसमें फर्स्ट एड सामान जरूर रखें। हालांकि जब भी गाड़ियां हम खरीदते हैं नई गाड़ियां तो उसमें फर्स्ट एड किट भी दिया जाता है। बाइक में भी नीचे साइड में एक डिब्बा इंजन के ऊपर होता है, वहां पर लोग पता नहीं ध्यान देते कि नहीं देते, उसमें बैंडेज वगैरह भी रखी जाती। तो हमें हमेशा जरूर अपना बाइक हो चाहे कार हो उसमें फर्स्ट एड का सामान रखना चाहिए। बैंडेज है, पाउडर है और थोड़ा सा ऑइंटमेंट है, क्योंकि कहीं पर छोटा सा इंजरी हो जाता है तो हम उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो फर्स्ट एड से भी आदमी की अगर एक्सीडेंट हो ही गया तो जान बचाई जा सकती है। तो ये हम लोग जो है सड़क दुर्घटना के कारणों को समझें, और हमारा जीवन बहुत कीमती है, बेशकीमती है। हर घर का बच्चा, हर घर का सयाना, हर घर के लोग बहुत बेशकीमती उनकी जान है, पूरे परिवार उन पर निर्भर रहता है और भविष्य है। और इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप कृपया जो है ये खुद भी नियमों का पालन करें, दूसरों को भी बताएं, और ये एक हमारा जान जोखिम में न डालें। ये स्वास्थ्य से संबंधित ही है हमारा। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी, कमाने के लिए भी हम अच्छे से अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये है तो बड़ा आम विषय, इसमें कोई आम आदमी कहता रहे हमें तो पता है क्या है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहनते, जानने के बाद, जागरूक होने के बाद। तो कृपया आप जो है खुद पर तो दया करें, लोगों पर भी रहम करें, और हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, और साथ ही साथ ओवर स्पीड न चलाएं, नशाखोरी न करें, नशा करके न चलाएं। और जो सड़क में रात को लोग अक्सर चलाते हैं तो आपकी जो लॉन्ग लाइट होती है, फोकस लाइट, हेडलाइट बहुत तेज जो चलाती है, जब आपस में गाड़ियां क्रॉस होती है उस टाइम अपनी लाइट को डिम करें, नहीं तो सामने वाले ड्राइवर के आंखों में वो लाइट लगती, आंखें चौधिया जाती तो आगे रास्ता नहीं दिखता, तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण होता है। तो रोड सड़क के नियमों का पालन करें, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों में ध्यान देंगे और इसको औरों को भी बताएंगे। और अब आप का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मेरा चैनल है भगवान सिंह बोहरा, ये यूट्यूब में, इसमें जरूर आप समय निकाल सकते हैं तो सुना करें और शेयर करें, लोगों तक भी ये बातों को पहुंचाए, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।